इंद्र ने आकर के देखा महाराज, तो यहां पर कहीं महाराज जल की एक बूंद नहीं दिख रही है ब्रज में। जल की बूंद छोड़े वहां पर धूल उड़ रही है। सोचने लगा ये कैसे हुआ। जितने भी मेघ महाराज जल बरसा रहे थे सबको वहां से भगा दिया। अच्छा चलो हुआ क्या, जो पानी बरसा वो कहीं ना कहीं तो जाना चाहिए था, कहां गया। तो कहा महाराज जल को आकर के अगस्त जी पी गए। वो क्यों आए पीने के लिए। एक बार भगवान शंकर के घर में महाराज मां पार्वती ने अगस्त जी को न्योता दिया भोजन करने के लिए। और जब भोजन करने के न्योता दिया महाराज तो शंकर भगवान तो जानते थे कि कितना खाएंगे, इनका पेट नहीं भरने वाला चाहे इतना खा ले। लेकिन मां पार्वती ने कहा कि मैं इनको खिला करके ही छोड़ूंगी। तीनों लोगों के जितने जीव जंतु, जितने मनुष्य, जितने जानवर सब मिलके जितना खा सकते हैं मैं उतना भोजन बना करके रख दिया ताकि अगस्त जी को निमंत्रण दिया जाए। और जब निमंत्रण दिया तो अगस्त जी आए भोजन करने के लिए। हमारा जितना बना था उसको, जितना बनाने में समय लगा था उसका महाराज एक भी गुना समय नहीं लगा उसको खत्म करने में। और जो समाप्त होने की अवधि पर आ गया पूरा भोजन तो भगवान शंकर ने सोचा कि महाराज अगर इनका पेट नहीं भरा तो आशीर्वाद की छोड़िए, भोजन करने के बाद आशीर्वाद नहीं देंगे और श्राप दे करके चले जाएंगे। तो भगवान नारायण का ध्यान किया। भगवान नारायण एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में आए महाराज, आकर के उन्हीं के बगल में वो भी भोजन करने के लिए बैठे। उनसे बाद में आए भोजन करने के महाराज मुश्किल से 2 पूड़ी खाई होगी। तो अपनी धोती को महाराज घसीटते हुए और निकले। और जो घसीटते हुए निकले तो जो धोती घसीट रही थी जाकर के इनको स्पर्श कर गई अगस्त जी को। क्रोधित होकर के खड़े हो गए, तुमने मुझको भोजन करते समय स्पर्श कर लिया, अभी अपवित्र हो गए हम, मैं तुमको श्राप दे दूंगा। और जो महाराज क्रोध में आकर खड़े हुए भगवान चतुर्भुज रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। तो देखा स्वयं नारायण लीला कर रहे हैं। तो फिर उनका क्रोध महाराज शांत हुआ। कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, भोजन तो मान लो हो गया, जल कौन पिलाएगा। कहा कि जल आपको अभी नहीं मिलेगा, जल आपको हम द्वापर युग में पिलाएंगे। तो अगस्त जी को बुला करके भगवान कृष्ण ने पूरा जल उनको पिलवा दिया। इंद्र ने देखा हमारा तो विस्मय में आ गया।